क्वेश्चन नंबर 7. I gave ₹30.90 to each of 3 boys equally. मैंने 3 लड़कों को इक्वली मीन्स बराबर बराबर इतने रुपीज़ दिए. हाउ मच विल ईच गेट. एक बच्चे को, ईच मीन्स 1, एक बच्चे को कितने पैसे मिलेंगे, एक बच्चे को कितने पैसे प्राप्त हुए. जहाँ पर भी इक्वली आ जाए बेटा, इक्वली जहाँ अब क्वेश्चन में आ जाता है तो हमें डिवाइड करना होता है. डिस्ट्रीब्यूट जहाँ पर आ जाए वहाँ पर हमें डिवाइड करना होता है. इक्वली और डिस्ट्रीब्यूट 2 वर्ड्स ऐसे हैं कि हमें नहीं देखना कि क्वेश्चन की वर्डिंग क्या बन रही है, लाइन क्या बन रही है. हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें कंफर्म है ये डेट श्योर है कि वहाँ पर इक्वली और डिस्ट्रीब्यूट में हमें डिवाइड करना. जैसे कि लेफ़्ट का फाइनल होता है, लेफ़्ट में भी डेट श्योर है कि हमें वहाँ पर माइनस करना है, तो हमें इसमें करना है डिवाइड. लेकिन मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ कि मैंने 3 बच्चों को 30 रुपीज़ दिए. शॉर्टकट बता रही हूँ. 3 बच्चों को मैंने 30 रुपीज़ दिए, तो एक बच्चे को, हर बच्चे को कितने रुपीज़ मिलेंगे. बच्चे 3 हैं, रुपीज़ 30 हैं, तो 1 बच्चे को मिलेगा 10 रुपीज़. कैसे? 30 को 10 से डिवाइड करके. वैसे हमें डिवाइड करना है. पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं. हमें गिवन है ये क्या है, अमाउंट, टोटल अमाउंट है जो मेरे पास है. टोटल अमाउंट भी लिख सकते हैं हम इसको, और आई गेव टोटल अमाउंट भी कैसे लिख सकते हैं इसको. मैं शॉर्ट में ही जा रही हूँ, टोटल अमाउंट राइट डाउन कर रही हूँ मैं. टोटल अमाउंट है ₹30.90. नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 3. नंबर ऑफ बॉयज़ है 3. तो पूछा क्या गया है, क्या फाइंड आउट करना में, हाउ मच विल ईच गेट, एक बच्चे को कितने पैसे मिलेंगे. तो हम राइट डाउन करेंगे आंसर में ईच बॉय, ईच गेट या ईच बॉय विल गेट. each boy will get ₹30.90 डिवाइड बाय 3. अब इसको माइनस डिवाइड करना है, डिवाइड करके हमारा आंसर निकल जाएगा. 30.90 को हम डिवाइड करेंगे, रुपीज़ यहाँ पे लिख देंगे पहले हम. 3 1 3, 3 - 3 0, माइनस करने के बाद ऊपर वाला डिजिट नीचे, ऊपर वाला डिजिट नीचे लाने बाद टेबल रीड करनी है. 3 की टेबल 0 तक हम ओके सामने यहाँ पे. अब 3 तो लिखा ही नहीं है. 3 1 3, टेबल रीड करनी है. टेबल हम रीड नहीं कर सकते, तो हमें क्या देना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा फाइन. फाइन दे दिया. फाइन देने के बाद ऊपर वाला डिजिट नीचे, ऊपर वाला डिजिट नीचे ये है और इससे पहले पॉइंट है, तो हम जहाँ पर भी पॉइंट लगा लेंगे आंसर में. पॉइंट लगाने के बाद ऊपर वाला नीचे डिजिट अगेन नीचे 9, ऊपर वाली डिजिट नीचे लाने के बाद हम करेंगे अगेन टेबल रीड. 3 की टेबल 9 तक. 3 3 9, 3 3 9 आ गया. अब माइनस करेंगे. 9 - 9 0, माइनस करने के बाद अगेन ऊपर वाला डिजिट लाएंगे हम नीचे. ऊपर क्या है 0, यहाँ पर हम 0 ले आए नीचे. ऊपर वाला डिजिट नीचे लाने के बाद हम करेंगे अगेन टेबल रीड. टेबल रीड करेंगे. 3 की टेबल 0 तक नहीं कर सकते क्योंकि ये छोटा है, तो हमें इसके लिए देना पड़ेगा फाइन. अगेन हम फाइन दे देते हैं. फाइन देने के बाद ऊपर वाला डिजिट नीचे, ऊपर डिजिट नहीं है तो हमारा सम हो गया कंप्लीट. तो हमारा आंसर आ गया ये कि हर बच्चे को मिलेंगे ₹10.30. क्वेश्चन नंबर 8. द कॉस्ट ऑफ 5 आइसक्रीम्स ऑफ द सेम काइंड इज रुपीज़ दिस. 5 आइसक्रीम्स सेम काइंड, एक ही जैसी 5 आइसक्रीम्स की कॉस्ट है इतनी. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइसक्रीम, एक आइसक्रीम की कॉस्ट बताओ कितनी होगी. शॉर्टकट में लीजिए. 5 आइसक्रीम की कॉस्ट 25 है, तो आप ये बताइए 1 आइसक्रीम की कॉस्ट कितनी होगी. 5 आइसक्रीम्स 25 की हैं तो 1 आइसक्रीम आएगी 5 की. कैसे पता लगा, हमें पता लगा है इसको डिवाइड करके, तो हमें इसको डिवाइड करना है. दूसरा मेथड भी है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 आइसक्रीम्स इतने रुपीज़ की आती हैं, तो 1 आइसक्रीम कितने की आएगी
कम की या ज़्यादा की? अगर 5 आइसक्रीम्स इतने की आती हैं तो 1 आइसक्रीम आएगी कम की, और कम के लिए हम करते हैं इसको डिवाइड। तो पहले डिवाइड करने से पहले स्टेटमेंट देखते हैं हम। स्टेटमेंट में पहले हमें जो गिवन है हमें वो राइट डाउन कर लेते हैं। क्या गिवन है हमें? कॉस्ट ऑफ 5 आइसक्रीम्स हमें गिवन है। क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ 5 आइसक्रीम्स दिस। बेटा जो डिवाइड वाले सम्स है ना, इनके स्टेटमेंट हम 2 टाइप से बना सकते हैं। एक तो ऐसे कॉस्ट ऑफ 5 आइसक्रीम्स दिस, जैसे मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ 5 आइसक्रीम दिस, नंबर ऑफ आइसक्रीम्स 5, और फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम। और हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 5 आइसक्रीम्स दिस एंड कॉस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम। अभी मैं ये वाला डायरेक्ट ही करके दिखा रही हूँ आपको। कॉस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम इज, हमें इसको करना पड़ेगा डिवाइड। ₹27.75 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, और जो आंसर आएगा वो रुपये डालकर यहाँ पे कर देंगे हम। 27.25 रुपीज़। 5 5 ज़ा 25, उसको हम करेंगे माइनस। 7 - 5 2, माइनस करने के बाद ऊपर वाली डिजिट लाएंगे हम नीचे। ऊपर वाला डिजिट नीचे लाने से पहले आ गया ये पॉइंट, तो हम आंसर में लगा देंगे यहाँ पर पॉइंट पहले। अब लाएंगे हम ऊपर वाला डिजिट नीचे 2। ऊपर वाला डिजिट नीचे लाने के बाद हम करेंगे अगेन टेबल। 5 4 ज़ा 20। नाउ माइनस 2 - 2, 2 - 0 2, 2 - 2 0। माइनस करने के बाद ऊपर वाला डिजिट नीचे 5 आ गया। टेबल एड करेंगे। 5 5 ज़ा 25। ये 27.75 है, 25 नहीं है, यहाँ पर है 75। तो 7 ही हम उतारेंगे। 7 उतार लिया हमने, तो 5 5 ज़ा 25 आएगा। 5 5 ज़ा 25। 25 7 - 5 2 5। अगेन टेबल एड करेंगे तो 5 5 ज़ा 5 हमने लिख रखा है 20। 5 - 5 - 5 0, 2 - 2 0। तो हमारा आंसर आ गया ₹5.55। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम होगी ₹5.55। ओके। और आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, स्टेटमेंट इसकी जैसे आपको इजी लगे। कॉस्ट ऑफ 5 आइसक्रीम सेम आएगी फर्स्ट लाइन, तो उसके बाद आएगा नंबर ऑफ आइसक्रीम्स 5 यहाँ पर, उसके बाद आएगी कॉस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम दिस डिवाइड बाय, जैसे बस ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली पूरी लाइन आ जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ आइसक्रीम्स 5। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और उस मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे आपको स्टेटमेंट इजी लगे वैसे आप कीजिए। स्टेटमेंट बनाना बेटा बहुत इजी होता है, सब कुछ इसी में गिवन होता है, सब कुछ गिवन होता है। पहले जो गिवन है वो लिखिए, फिर जो फाइंड आउट करना है हमें वो लिखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।